हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, 200 तथा 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित हों। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य धारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा: यदि किसी समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद a तथा सार्वंतर d हो तो उसमें L यानी कि अंतिम पद प्राप्त करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। L बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहाँ पर L अंतिम पद, a प्रथम पद, n पदों की संख्या तथा d सार्वंतर है, तथा उनके n पदों का योगफल प्राप्त करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। Sn बराबर n/2 कोष्ठक में a प्लस l, अर्थात n पदों की संख्या, a प्रथम पद तथा l अंतिम पद। निम्न सूत्र के अनुसार सर्वप्रथम हम श्रेणी को प्राप्त करेंगे। श्रेणी में देखिए क्या दिया रखा है कि 200 तथा 400 के मध्य, यानी कि 200 के बाद 201 जो कि 7 से विभाजित नहीं है, 202 यह भी 7 से विभाजित नहीं है, 203 यदि हम ये देखें तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 नेम 63, यानी कि 203 एक नंबर है 200 के बाद आने वाला जो कि 7 से विभाजित होगा, यानी कि श्रेणी हमारी स्टार्ट होगी 203 से। अगला पद हम 7 जोड़ करके प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह संख्याएं 7 से विभाजित है, तो अगला नंबर होगा 210, इसके बाद 217, ऐसे करते करते श्रेणी जाएगी 400 तक। अब 400 के पहले नंबर आता है 399। देख लेते हैं 7 से विभाजित है या नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 4 बचेगा, 7 सत्ते 49, यानी कि 399 यह भी 7 से विभाजित है। इस प्रकार हमें श्रेणी प्राप्त हो गई। अब सर्वप्रथम हम इसमें पदों की संख्या प्राप्त करेंगे निम्न सूत्र से। L बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहाँ पर L का मान 399 बराबर a का मान 203 प्लस n पदों की संख्या हमें प्राप्त करनी है और सार्वंतर 7 है। 399 माइनस 203 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो माइनस 203 बराबर 7n माइनस 1। अगले पृष्ठ पर 399 में से 203 को घटा करके लिखेंगे तो देखिए 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, फिर 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, तथा 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, अर्थात हमें प्राप्त होगा 196। अगले पृष्ठ पर इसको लिख लेते हैं। 399 में से 203 को माइनस किया तो आ गया 196 बराबर इधर बच रहा था 7n माइनस 1। अब ये 7 इधर जाकर के भाग हो जाएगा तो n माइनस 1 बराबर आएगा 196/7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, तो n माइनस 1 बराबर प्राप्त हुआ 28, अर्थात पदों की संख्या होगी 28, माइनस का एक इधर आकर के प्लस का 1 बन गया, तो n बराबर 29 पद। 29 पद होंगे इस श्रेणी में। अब हमें अंततः प्राप्त करना है उनके पदों का योगफल, तो Sn बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, n का मान है 29 अभी आया, बटे में 2। प्रथम पद श्रेणी का था 203 प्लस अंतिम पद था श्रेणी का 399। इनको जोड़ लेते हैं। 29/2 गुणा 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3 3 6, 2 से यदि हम इसको काटें तो हमें प्राप्त होगा 301। अगले पृष्ठ पर इसकी गुणा कर लेते हैं। 29 गुणा 301, 29 गुणा 301, तो यदि हम इनकी गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 8729। यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।